इमेजिन दो भाई, दोनों ने अपनी स्टार्टिंग फटी चट्टी और गरीबी से की। एक ने अभी डोमेस्टिक अब्यूज से छुटकारा पाया और दूसरे ने अभी स्लेवरी से आज़ादी। दोनों ने अपने अपने षड्यंत्र बनाए टू बिकम वर्ल्ड लीडर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बंदा टेक्नोलॉजिकली एडवांस और इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और दूसरा भाई अभी भी बैठ के बिग बॉस और ड्रीम 11 पर टीम बना रहा है। आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ ना। तो मैंने बहुत गहरी रिसर्च करने के बाद ये 5 पॉइंट ढूंढे हैं जिसके कारण चाइना जैक का 2000 सीसी डेविड पुत्र बन गया और इंडिया हॉकी का स्कूटर। So let's get a deep dive with Ushi Did Somebody. भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। So पहला पॉइंट एजुकेशन। बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आपको तो पता ही होगा अपने इंडियन गवर्नमेंट के स्कूल कितने तगड़े होते हैं, उनकी फैसिलिटी कितनी तगड़ी होती है। खाना खाते तो उधर भी पानी आता और यहाँ पे पानी भर जाता, क्या पता है गिर जाए हमारे ऊपर। वो साफ सुथरा तो होता होगा। शेर, सांप और ऐसे सांप और कब सांप आ जाता है। रोज खाने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई टीचर ही कुछ पढ़ा दे तो ये बच्चों को कुछ रिवॉल्यूशनरी फीलिंग आती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम टीचर को कुछ पढ़ाने ही नहीं आता। 1981 में इंडिया की लिटरेसी रेट 41% थी और चाइना की 65%। मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल बेस्ड था इन बोथ कंट्रीज। तो कंट्री को लिटरेट बनाने के लिए दोनों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने शुरू किए। और चाइना में होता है गाओकाओ टेस्ट फॉर एंटरिंग चाइनाज टॉप यूनिवर्सिटी लाइक पेकिंग यूनिवर्सिटी और शिंगवा यूनिवर्सिटी, जिनकी ग्लोबल रैंकिंग टॉप 10 में रहती है। और इंडिया ने 1950 में अपना पहला IIT खड़गपुर खोला, फिर सीरीज चलती रही। 58 में बॉम्बे, 59 में मद्रास, 61 में कानपुर और दिल्ली। लेकिन फायदा क्या, सीट्स की कम है तो बच्चे कॉलेज से ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। और इतनी मेहनत वो उस कॉलेज के लिए कर रहे हैं जिनकी रैंक ग्लोबली टॉप पे तो है लेकिन नीचे से। और इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब पार्ट है रिजर्वेशन। क्लॉज 4 अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 के तहत SC/ST को रिजर्वेशन मिला एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और लेजिस्लेचर के लिए। 1950 में इसे 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि वो वेल स्टैब्लिश हो पाए। लेकिन वो 10 साल कब एक्सटेंड होते होते 75 साल में बीत गए, ये सिर्फ जनरल्स को पता है। बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता, मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। पापा मैं आ रहा हूँ पापा। जस्ट फॉर रेफरेंस 2025 में 14 लाख बच्चों ने JEE एग्जाम दिया, जिसमें से 50% रिजर्वेशन वाले बंदे थे। जनरल वाले 98% भी ले आए, लेकिन SC/ST 50-60% लेके भी उनकी सीट ले लेते हैं। फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही करके कॉलेज छोड़ देते हैं। फिर अगर मर के भी पास हो गए, फिर नो स्किल और न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि जानकारी के मुताबिक IIT के सभी 23 कैंपस में पढ़ने वाले करीब 38% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। RTI में ये भी तो व्हाट आर द रीजंस गवर्नमेंट कांट स्टॉप रिजर्वेशन? गवर्नमेंट स्कूल बकवास है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्लम जैसा है। वेलकम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स AKA करप्शन। रिसेंटली चाइना में 57 स्टोर्स की बिल्डिंग 19 दिन में बन गई और इंडिया के भोपाल में 3 साल में ब्रिज बनता है जो कि 90 डिग्री शार्प टर्न लेके बना। मतलब यहाँ पे क्या इंजीनियर ज्योमेट्री खेल रहे हैं। रोड यहाँ की ऐसी होती है कि डेस्टिनेशन नर्क का डाला हो। मैं पुणे में रहता हूँ, मेन मेट्रो सिटी के रोड्स फाइनल डेस्टिनेशन वाले वाइब देते हैं। और सोच लो गांव की क्या हालत होगी। जब तक 2 दिन बंदे खत्म ना हो जाए तब तक रोड फिक्स नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो डांबर पोत देते हैं। सेम गोज विद F1 रेस इन इंडिया। अच्छा खासा 200 करोड़ का स्टेडियम बनाया था, बट पैसे को चूसने के लिए गवर्नमेंट ने F1 को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके बाय। करप्शन एक एंडलेस टॉपिक है इंडिया के लिए कि वन पीस की एनीमे भी छोटी पड़ जाए। वही चाइना के साइड देखें तो वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो उनको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, वहाँ पे क्विकली एग्जीक्यूट हो जाता है। इंडिया की तरह वहाँ पे लेयर्स डिवाइडेड नहीं होती और प्रोसेस को होने में टाइम नहीं लगता। अगर लीडर अच्छा हुआ तो प्रोग्रेस, नहीं तो हमने भी सोचा था इसकी कुछ तो करेंगे। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हर जगह भीड़, छोटे से काम के लिए 2-2 घंटे रुकना, और न्यू गवर्नमेंट बिल्ड चीज जो कि 1 साल में 30 साल पुरानी वाइब देता है। इन सब का रीजन है अपना नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन। इंडिया ने चाइना को 2023 में पीछे छोड़ा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 बिलियन है। बट चाइना इज ऑलमोस्ट 3 times बिगर देन इंडिया। चाइना की ग्लोबल रैंकिंग 3rd है और इंडिया की 7th ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। चाइना की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज अराउंड 150 to 151% पर स्क्वायर मीटर, और इंडिया का इससे बड़ा है। तेरी बहन की कच्ची फट जाएगी मेरी पर स्क्वायर मीटर। देख कर।
अराउंड 464 to 488 person per square meter. To control population, China ने 1 child policy, 2 child policy, 3 child policy Excuse me, what the actual fuck? इंट्रोड्यूस किया, जो गवर्नमेंट को ही बैकफायर कर गया और उनकी यूथ पॉपुलेशन को डिक्लाइन है। लेकिन इंडिया में कोई लॉ नहीं है, और है भी तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। लेकिन बच्चे तो लोअर मिडिल क्लास वालों के ज्यादा होते हैं, 8-10। पढ़ा पाते नहीं, लाइट आती नहीं, ठरक जाती नहीं, इनका बेड ठंडा होता नहीं। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे भैया जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स। क्या होता है टैक्स का? टैक्स इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इंडिविजुअल और बिजनेसमैन पे टू द गवर्नमेंट टू फंड इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, डिफेंसेस, है ना। बट नॉट फॉर इंडियंस। हम टैक्स देते हैं ताकि पॉलिटिशियन राजा की तरह जी सकें। जब हम गवर्नमेंट ऑफिस जाए तब ऐसा लगना चाहिए कि हम 1800 में टाइम ट्रेवल कर चुके हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए इलाज कराने तो इतना गंदा फैसिलिटी हो कि भीड़ ही ना हो। ऑन गुड्स की तरफ देखा जाए तो इंडिया 28% तक चार्ज करता है, और वहीं चाइना बस 13% तक। और इन रिटर्न देख लो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स सब देखने में, अगर इन सब चीज़ों पर अच्छे लॉज बने और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो तो कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे घर में बुलडोजर लेके मत आना प्लीज़। अगर यहाँ तक देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब गाल पड़िए वेट करते करते।